अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं लेटिनो चैनल। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि बचपन से जो हम पिरामिड्स देखते हुए आ रहे हैं ये पैदा कैसे हुए और 3000 साल पहले इसको बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल हुए उन पत्थरों को इस रेगिस्तान में लाया कैसे गया, क्योंकि उनके पास तो एक पहिया भी इजाद ना हो सका था। दोस्तों, आज हम इसी मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठाएंगे कि आप सोच भी सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े पत्थरों को रेत के ऊपर कैसे स्लाइड करके उन्होंने 480 मीटर लंबे पिरामिड्स तैयार किए। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन पिरामिड्स के बारे में। दोस्तों, ये पिरामिड्स 3000 साल पुराने हैं और इनमें सबसे बड़े पिरामिड की लंबाई 480 फीट यानी 147 मीटर, जबकि उससे छोटे पिरामिड की लंबाई 471 फीट यानी 143 मीटर और जबकि सबसे छोटे पिरामिड की ऊंचाई 218 फीट यानी 66 मीटर है। जबकि इनमें सबसे बड़ा पिरामिड 25,83,283 क्यूबिक मीटर पे फैला हुआ है। सवाल ये उठता है कि इसके अंदर है क्या ये खाली हैं या फिर इनके अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। दोस्तों, असल में इनके अंदर पतली पतली सुरंगें बनी हुई हैं। एक सुरंग पिरामिड की तह में उतरती है और जबकि दूसरी पिरामिड के ऊपर जाती है। इस सुरंग के खत्म होते ही एक गैलरी आती है जिसकी दीवारों पर कुछ इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। दोस्तों, इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि ये पिरामिड्स किसी जिन या किसी बड़े बड़े इंसानों ने नहीं बल्कि आम इंसानों ने, जिनका कद हमारे ही बराबर था, उन्होंने मिलकर ये पिरामिड्स तैयार किए। दोस्तों, ये पिरामिड्स बिल्कुल सही तरीके से एक फ्लैट जमीन पर बनाए गए हैं और इनकी चारों साइड्स ऑपोजिटली बिल्कुल बराबरी से नाप कर बनाई गई हैं। इंजीनियर्स ने जब इनकी साइड्स को नापा तो ये एकदम बराबर थी, यानी मशरिक और मगरिब की साइड्स आपस में बराबर, जबकि शुमाल और जनूब की साइड्स आपस में बिल्कुल बराबर हैं। ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि इनके पास उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बिल्कुल सही रकबे और बिल्कुल सही साइज के और बिल्कुल सही तरीके से पिरामिड्स तैयार किए और ये पिरामिड्स रेगिस्तान के बीच में बने हैं। इन पत्थरों को इंसानों ने मिलकर जमीन पे खींचा, वो वाकई ताकतवर इंसान होंगे, क्योंकि किसी बड़े पत्थर को रेगिस्तान में इतनी दूर लेकर जाना हमारे बस में नहीं। और दोस्तों, इन पत्थरों की कटाई को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अपने काम में प्रोफेशनल थे। इन्होंने इस कदर खूबसूरत तरीके से इन पत्थरों को तराशा है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इन पत्थरों को इतनी सही तरीके से रखा गया है कि पूरे पिरामिड में किसी भी दो पत्थरों के दरमियान इतना भी गैप नहीं कि इसमें एक गत्ते का टुकड़ा घुस जाए। इन पत्थरों को बिल्कुल आपस में चिपका कर रखा गया है और इंजीनियर्स आज तक पता नहीं लगा सके कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया और आज तक ये पता ना चल सका कि इतनी सही तरीके से इन पत्थरों को अपनी जगह लगाया कैसे गया। इंजीनियर्स आज तक इस राज से पर्दा उठाने में नाकाम रहे। ये वाकई एक मिस्टीरियस जगह है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। यहाँ पे एक और मिस्टीरियस चीज पाई गई जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, जबकि उन्होंने ये 3000 साल पहले ही कर दिया था। दोस्तों, आपने इन अहराम मिस्र के सामने ये लड़की नुमा मूर्ति जरूर देखी होगी। पिरामिड की एक पेंटिंग के हवाले से इस मूर्ति को भी ये लोग खींच कर लाए थे। साइंसदानों के मुताबिक ये पेंटिंग बताती है कि इस मूर्ति को किसी बड़ी चीज पर रख कर रेगिस्तान की मिट्टी को गीला करके तकरीबन 172 लोगों की मदद से खींच कर यहाँ लाया गया। इस मूर्ति को द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गिजा भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर यानी 65 फीट है और लंबाई 73 मीटर यानी 240 फीट है। ये दुनिया की बहुत बड़ी मूर्तियों में शुमार होती है। ये वाकई बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं। आज ये मूर्ति और ये पिरामिड्स इजिप्ट की पहचान बन गई हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो होती है ख़त्म। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।